जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। यह टेस्ट सीरीज़ बिहार सिविल कोड प्यून का 17 नंबर सेट होने जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, उन्हें भी जाइए प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिहार सिविल कोड प्यून का एग्ज़ाम आगामी 1 से 2 महीने में होने वाली है। इसको देखते हुए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। तो चलेंगे हम सीधे क्वेश्चंस पर। हम लोग इस वीडियो में हिंदी सेट्स के बारे में बात करेंगे, हिंदी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस होगी। तो 17 नंबर टेस्ट है, देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे बिहार सिविल कोड चपरासी। जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है हमारा, यहाँ सकते हैं 1 से लेकर 16 तक अपलोड है। यहाँ हम लोग 17 को देखने वाले हैं। यहाँ 17 नंबर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। प्रीवियस पेपर्स के भी 2 सेट्स हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो सीधा हम चलेंगे सेट्स पर, लेकिन उससे पहले वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसका पल पल में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को पूरी खुद से बनाएं, और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। चलिए सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ देख सकते हैं टेस्ट नंबर कितना है, 17 है। हिंदी लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस होंगे इसमें टोटल, MCQ फॉर्मेट में। जहाँ ज़रूरत होगी एक्सप्लेन का, वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 1, क्रूर का विलोम क्या होता है? क्रूर का विलोम क्या होता है? तो क्रूर का मतलब क्या होता है? मतलब कठोर होता है ना, दयालु नहीं होता। तो उसका हो जाएगा दयालु, ठीक है। कृपालु, दयालु। तो क्रूर शब्द है, उसके हिसाब से होगा ना कृपालु, कृपा करने वाला। तो पहला का ए हो जाएगा, ठीक है। पहला का क्या हो जाएगा, ए। 1 का बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आकर्षित का विलोम पूछा गया। आकर्षित का विलोम होता अनाकर्षित। तो 2 नंबर का ए हो जाए अनाकर्षित, ठीक है, अनाकर्षित। 3 नंबर उदार का विलोम पूछा गया है। उदार का विलोम क्या होता है? उदार होता है उसका विलोम कठोर। उदार का विलोम कठोर, ठीक है। आगे चलेंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध को बताना है। वर्तनी की दृष्टि से क्या करना है, अशुद्ध को आप लोगों को बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध देखिए यहाँ पे, यहाँ बिना देखे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है मित्रों। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्ध आपका है, देखिए प्रतिबिंब, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। शुद्ध होना चाहिए इसका, जैसे प्रति और उसके बाद बहर सीकर अमो ब, यहाँ पर इस तरह से लिखा है। तो शुद्ध वर्तनी प्रतिबिंब। अशुद्ध शब्द को छांटना है, तो अशुद्ध शब्द को छांटना है, ठीक है। तो 4 का डी। चलिए 5 नंबर पे आइए। 5 क्या है, वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटना है। तो शुद्ध शब्द प्रसंगनिक होना चाहिए। हाँ देखिए, प्रसंगनिक ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्य शब्दों में शुद्ध वर्तनी में नगण्य जो देख रहे हैं, नगण्य और गुजारित ये सब देख रहे हैं, और कृत्रिम ये सब देख रहे हैं, तो ये सब गलत है। कृत्रिम में ये हर्षिकार इस तरह से होता है। आगे चलते हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। 6 नंबर में क्या है, यहाँ भी देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछता है था, तो सामयिक हो जाएगा, ये सी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा। 6 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर को देखिए सर। 7 नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है, ऐसा पुष्प जो कभी विकसित नहीं हुआ हो, जो कभी खुला ही या नहीं हो, ऐसा पुष्प जो कभी विकसित नहीं हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे सर? उसके लिए एक शब्द का क्या होता है, तो मुकुल होता है, मुकुल, उसको हम मुकुल कहते हैं। 7 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न है 8। 8 नंबर प्रश्न को देखना है। आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं? आलोचना करने वाले को क्या कहेंगे? आलोचना करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, आलोचक। सीधा सीधी है डी। 8 का डी, आलोचक। 9 नंबर को देख लीजिए साथ में। 9 नंबर प्रश्न क्या है, दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द है। दोपहर का जो बाद का समय, उसके लिए क्या होता है, तो अपराहन होता है ना, अपराहन। कहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। दोपहर के बाद के शब्द के लिए अपराहन शब्द का प्रयोग होता है। आगे चलेंगे। कारमुक का पर्यायवाची क्या है? कारमुक का पर्यायवाची क्या है? कारमुक का पर्यायवाची 10 में पूछा। कारमुक बाण होता है, बाण। कारमुक मतलब बाण ही, बाण मिल गया। कारमुक का पर्यायवाची समानार्थक होता है। बाण का पर्यायवाची होता है तीर, पहला। सर, तलबे सो और र हो जाएगा, सर। उसके साथ होगा विसिक। उसके बाद ईसु,
तलव्य सौदरू का। तो ये सब वान का ही पर्यायवाची था, ठीक है। 11 नंबर को देख लीजिए, सोना का पर्यायवाची पूछ दिया है। सोना, सोना का अन्य पर्यायवाची देखिए, अनी, कटक, दल, चम्मू, फौज, ये सब क्या होता है, सोना का पर्यायवाची। लेकिन ये सब मिला नहीं, यहाँ लश्कर, लश्कर भी पर्यायवाची है सोना का ही। लश्कर किसका है, तो सोना का ही पर्यायवाची है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मज, आत्मज का पर्यायवाची पूछा गया है। आत्मज का पर्यायवाची क्या होगा, आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आत्म का पर्यायवाची जो शब्द होता है तनुज होता है। तनुज हमारा क्या है, डी में, तो 12 का डी इज द करेक्ट। इसका अन्य पर्यायवाची भी सुन लीजिए, पुत्र, आत्मज, तनुज, बेटा, पूत, सूत और तनय, ये सब क्या है, इनके आत्मज के पर्यायवाची है, समानार्थक है। अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में क्या है, राग दरबारी किसकी रचना है। राग दरबारी किसकी रचना है, तो राग दरबारी किसकी रचना है, तो श्रीलाल, श्रीलाल शुक्ल की, तो श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी रचना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न आपका हो गया। 14 नंबर प्रश्न में क्या है, काम्यानी किसकी रचना है। काम्यानी किसकी रचना है, काम्यानी, काम्यानी किसकी रचना है, तो काम्यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। 14 का ए हो जाएगा। काम्यानी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचना है जिसमें से उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सको उच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू और लहर, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद रखेंगे इन सभी को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 15, कल्लोल, कल्लोल का समानार्थक पूछा। समानार्थक है, पर्यायवाची है, तो कल्लोल का समानार्थक क्या हो जाएगा सर, कल्लोल मतलब लहर होता है, लहर, ठीक है। 15 का सी हो जाएगा, कल्लोल का समानार्थक आपका हो जाएगा लहर। 16 नंबर क्या है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी मतलब भारिया भी होती है, बिल्कुल कि वही शब्द है, भारिया है, ठीक ठीक। अर्धांगनी होती है, ठीक है, पत्नी का अर्धांगनी, भारिया, दारा, ये सब क्या है, तो ये सब जो है पर्यायवाची हो जाएगा। तो अर्धांगनी, दारा, तो ये डी है, यहाँ से डी ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ डी इधर करेक्ट हो जाएगा। मैंने सभी पत्नी के जो पर्यायवाची सभी है, भारिया, अर्धांगनी, दारा, तो 16 का हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, 17 नंबर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 16 तक हो चुका है, 17 क्वेश्चंस यहाँ पर आइए। 17 में क्या है, अभिज्ञ का समानार्थक पूछा गया। अभिज्ञ का समानार्थक क्या है सर, अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब होता है शब्द, शब्द या शिवधुक क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब क्या, जानकार हो गया, जानकार, अभिज्ञ है, तुमको जानकारी है, तो 17 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने 18 है। 18 में देख सकते हैं, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है, यहाँ मुहावरा दे दिया है, अंधों में काना राज्य का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ होता है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का समान होना। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले समान होना, देखिए मिल गया 18 का ए। तो 18 का ए सही हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर पे है। 19, अखाड़ों में आना मुहावरे का अर्थ क्या है। अखाड़ों में आना मुहावरे का अर्थ क्या है। अखाड़ों में आना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मुकाबले में खड़ा होना, मुकाबले में खड़ा होना हो जाएगा, ठीक है, मुकाबले में खड़ा होना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ठीक है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी ना, मतलब अपराध करके भी गलत को नहीं मानना, समझ रहे हैं। अपराध, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, मुहावरे का अर्थ अपराध होकर भी उल्टे अकर दिखाना, ऐसा होगा। हाँ, तो बी द करेक्ट है, यहाँ देख सकते हैं, अपराध होकर भी उल्टे अकर दिखाना। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, 20 का बी। चलिए 21 पर आइए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो काठ की हांडी होती है वह बार बार नहीं चढ़ती है, मतलब कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। जो छल कपट का व्यवहार जो होता है ना, हमेशा आपका नहीं चलेगा। 21 का सी हो जाएगा। 22 में देख सकते हैं, कोई ईर घाट को कोई वीर घाट को, कोई ईर घाट कोई वीर घाट, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, कोई ईर घाट या कोई वीर घाट। इसके लिए लोकोक्ति में क्या हो जाएगा सर, तालमाल नहीं, क्या बोलते हैं, तालमेल ना होना। कोई ईर घाट कोई वीर, कोई तालमेल ही नहीं है, तो 22 का आपका बी हो जाएगा। कोई तालमेल ना होना, कोई ईर घाट कोई वीर घाट, ऐसा होता है मुहावरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 27 नंबर प्रश्न में क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। लिंग के 2 स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें पुलिंदा, पुलिंदा जो करके है ना, ये देख सकते हैं डी, ये पुलिंदा जो है यह पुलिंग हो जाता है। पुलिंदा शब्द क्या है 23 में, ये आपका डी हो जाएगा और यही सत्य है।
चलिए 24 नंबर आइए, स्त्रीलिंग कौन सा है? देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग आया तो स्त्रीलिंग भी पूछ ही दिया। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो इसमें से देख सकते हैं शराब जो है ना, डी वाला, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। शराब स्त्रीलिंग शब्द में आता है। अगला देख सकते हैं 25, अतिथि ने भोजन की व्यक्त की। अतिथि ने भोजन की क्या व्यक्त किया? इच्छा व्यक्त किया होगा। ठीक है, अतिथि ने क्या किया? भोजन की इच्छा व्यक्त किया है। तो 25 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26। ठीक है, विश्व के कई देशों में हिंदी के पत्र पत्रिकाएं डैश होती है, प्रकाशित होती है, मुद्रित होती है, तैयार होती है, छपती है। तो ये होता है सर प्रकाशित होती है, बी हो जाए। 26 का बी द करेक्ट आंसर। चलिए 27 पे आइए। आप ये क्या है? आपसे आदर डैश है कि आप यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए। आपसे आदर अनुग्रह है, आपसे सादर अनुग्रह हो जाएगा, या आपसे सादर अनुरोध है, इस तरह से भी हो जा सकता है। ठीक है, तो अनुरोध करना है। ठीक है, अनुग्रह ने आपसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारे। तो ये 27 के बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 28 पे। 28 नंबर यहाँ देख सकते हैं, रवि सदा, क्या क्वेश्चन है? रवि सदा मदन के प्रति डैश रहेगा। तो रवि सदा मदन के प्रति क्या रहेगा सर? तो कृतज्ञ रहेगा, उसका आभारी रहेगा। ठीक है, कुछ मदद किया होगा। चलिए तो 29 नंबर साथ में देख लीजिए, प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाषा, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाषा और गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं, संज्ञा इसी को कहेंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पर, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे सर? संज्ञा और जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सर कहते हैं विशेषण। क्या कहेंगे सर? विशेषण कहेंगे। चलिए अब हमारे पास आ गया था गद्यांश। 30 तक हो गया, जानते हैं 5 गद्यांश बहुत एकदम ही अच्छे क्वेश्चंस में बन के आते हैं। तो हम इसको गद्यांश को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, देख लगते हैं। 5 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आप लोग देखिए, हम पढ़ते हैं, सुनेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी सेट इसको बना लिया है, आप लोग भी पढ़िए। यहाँ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ पवित्र और निष्पाप था और अब सब चौपट हो गया। पहले भी चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने, लांछन लगाने और छल कपट करने की प्रवृत्ति थी, परंतु उसका विरोध करने की एक दुर्मम साहस भी था। एक पत्रकार ने अखबारी नैतिकता का चर्चा करते हुए बताता कि एक बार शहर में चलने वाले सर्कस के बारे में संवाददाताओं की यह एक खबर छपी कि सर्कस का हाथी पागल हो गया। लेकिन जब सर्कस के मालिक ने संपादक को बताया कि संवाददाता 20 मिनट मुफ्त मांग रहा था और हमने नहीं दिए, तो संपादक ने खोजबीन की, शिकायत सही पाया और उसने दूसरे दिन पहले से बड़ी खबर छापी। सर्कस का हाथी नहीं, हमारा संवाददाता पागल हो गया। यह एक प्रतीकात्मक बात है। दरअसल हर क्षेत्र में ऐसे साहस की ज़रूरत है, खासकर विकासशील देशों को। यदि वे अपनी अपनी आपसी टूट फूट में उलझे रहें तो एक दिन निश्चित मारे जाएंगे। विकासशील देशों के बीच आर्थिक बीच सामरिक सूचना संबंधित गठजोड़ नहीं है, बल्कि प्रतिरोध और विरोध को जो एक संगठित आवाज़ का होना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इराक को इसके अकेलेपन ने मारा और आक्रामक पहले अपने राजनय का उपयोग उन देशों को अकेला करने में करता है। तो विकासोन्मुख देश माने कि हम परस्पर अस्तित्व में हैं। इस मिलन के लिए थोड़ा लोभ, थोड़ी भय और थोड़ा इच्छा छोड़नी ही होगी। तो ये मेरा पूरा गद्यांश था। अब उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। 31 क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न पे आइए। साहस की ज़रूरत खासकर किसको है? यहाँ पर जो 31 नंबर क्वेश्चन पे हुआ है, साहस की ज़रूरत खासकर यहाँ किसको है सर? साहस की ज़रूरत यहाँ पर सर विकासशील देशों को है। साहस की ज़रूरत खासकर विकासशील देशों को है। अगर विकासशील देशों को मिटने से बचना है तो उन्हें एकजुट होकर विरोध करने का साहस जुटाना होगा। हाँ, ये बात तो सही था। 32 नंबर आप देख लीजिए, सर्कस के हाथी पागल होने की खबर। सर्कस के हाथी पागल होने की खबर जो है, पागल होने की खबर छपने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण इसका हो जाता है सर्कस के मालिक से बदला लेने के लिए। तो संवाददाताओं ने सर्कस के मालिक से 20 मिनट मुफ्त मांगे थे और उसके मना करने पर संवाददाता ने के बदले की भावनाओं में ये खबर छापी, सर्कस का हाथी पागल हो गया। यही बात था। तो ये देखिए 32 का बी।
चलिए 33 पाई निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों को एकजुट करने में मिलने वाला लाभ नहीं है? तो कौन सा यह लाभ नहीं है? तो 33 का आपका हो जाएगा सर विकसित देशों में से संधि। विकसित देशों से संधि। विकासशील देशों की एकता उन्हें विकसित देशों के आक्रमण और लूट से बचाती है, उन्हें आर्थिक, सामरिक और सूचनाओं का लाभ भी मिलता है। तो ये 33 का डी हो जाएगा हमारा सही। अब चलाइए यहाँ पर सीधा 34 में क्या है? प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची सर आपका हो जाएगा रुकावट। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, ठीक है। प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची शब्द बाधा या रुकावट होती है। बांध नदी के बहाव का प्रतिरोध करता है, तो ये बात है। 35 का देख लीजिए, सर्कस के मालिक की शिकायत संपादक ने क्या किया? तो सर्कस के जो मालिक संपादक ने शिकायत जो किया था, तो अगले दिन नई खबर छपी कि संवाददाता पागल हो गया है। तो 35 का सी हो जाए, शिकायत का सही पाकर संपादक ने अगले सुबह यह खबर छपी कि सर्कस का हाथी नहीं, हमारा संवाददाता पागल हो गया। तो इस तरह का था। आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी सेट्स अपलोड है, उसे भी जाइए चेकआउट कीजिए, वीडियो को पूरी देखिए, तब इसको कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेगुलर डिसिप्लिन आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक रखिए ध्यान अपना। बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक दिल भेज दीजिए। टेक केयर।